हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में ही हमने बता दिया था कि आज के डेट में निफ्टी 20,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है और वैसा ही हुआ। तो ये ये बहुत ही अच्छी बात हुई। अ, चलिए आगे के प्रोस्पेक्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो भी नए मेंबर्स हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं उन सबका धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और जो आज का जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक है कि अब हमें क्या करना चाहिए जब निफ्टी 20,000 के ऊपर है, तो क्या हमें अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर किन स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, किस स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स इस समय 15% 20% का रनअप लगा रहा है एक एक दिन में। ऐसे समय में लालच तो हमें भी बहुत आता है। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे हमें से कई लोग हैं जो कि 15% 20% देख करके उनका भी दिल करता है कि हम कहीं पे इसमें घुस जाएं और नेक्स्ट डे हमको 15% 20% मिल जाए। बट इस समय हमें कॉन्शियस रहने का भी काफ़ी ज़रूरत है। कभी कभी जो ऑपरेटर्स हैं वो भी स्टॉक्स को ऑपरेट करते हैं और वो 15% 20% बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डे अगर आपको फिर उसमें एग्जिट करने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। किस स्टॉक्स को हमें बाय करना है, किस में बाय नहीं करना है, किन स्टॉक से निकल जाना है, किस में बने रहना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी इस समय हमें करना क्या चाहिए, तो हम मेरी तरफ से तो ये सजेशन रहेगा कि जिस जो स्टॉक्स में कि आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, उसमें से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप इस समय बुक कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी आपको थोड़ा सा 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट नीचे जब आपको मिले, तो उस वक्त वो सारे स्टॉक्स भी हो सकते हैं 2-4-5% आपको नीचे मिल जाए, तो आप उसमें फिर से वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जो अच्छी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो आपका वीक स्टॉक्स है, जिसमें कि अब तक इस रैली में आपको पार्टिसिपेट नहीं किया और अब तक नुकसान में है, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं या कंप्लीट एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि निफ्टी 20,000 के पहुंचने के बाद भी अगर आपका कोई स्टॉक बिल्कुल नीचे बॉटम लेवल पे पड़ा हुआ है, तो अब वो किस समय जा कर के उसमें जंप आएगा, ये भी समझने की बात है। और जब निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, जब बाज़ार में करेक्शन होगा, तो वो स्टॉक हो सकता है और ज़्यादा नीचे टूट जाए। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। प्लस जिसमें हमको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है उसमें से भी हम एग्जिट थोड़ा सा लॉस बुक कर सकते हैं। और नए और अच्छे स्टॉक्स के लिए हमको उसमें इंटर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो आज के डेट में जब अगर हमें पैसा लगाना है, तो किस स्टॉक्स की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। तो अगर आज के डेट में भी आपने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और आज के डेट में आपके पास फंड पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसको कहीं किस स्टॉक में लगाऊं, तो मेरा सजेशन है कि आपको बिल्कुल अभी जो मार्केट के लीडर्स हैं उनके साथ ही रहना चाहिए। जैसे एशियन पेंट, HUL, ITC, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह से जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के लीडर्स हैं, जिसके बिना कि जिसके जिसके पास मैक्सिमम रह सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और वो स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन इस समय आएगा नहीं। लेकिन अगर आप 10% 15% एक ही दिन में लेने के चक्कर में अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इस टाइम में घुस जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आप इंटर कर जाते हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी रन अप कर चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा अगर निफ्टी में करेक्शन आया तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, फिर आप अपने पोजीशन से एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक दो चार्ट खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप सपोज कीजिए कि तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है अभी भी अभी भी ऐसा कुछ टॉप पे नहीं चल रहा है। ये अपने टॉप से काफ़ी नीचे है। जैसे कि इसका टॉप लगभग 2700-2800 रुपये के लगभग है। तो ये मार्केट लीडर तो है, लेकिन ये अभी आपको चीप रेट पे 2538 रुपये के रेट में मिल रहा है। तो आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। अगर करेक्शन आया भी तो इसमें ज़्यादा करेक्शन आएगा नहीं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न हो सकता है तुरंत कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में, 2-4-10 दिनों में ना दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ इस चीज़ की तो गारंटी है कि ये जो है आपका पैसा सेव करके रखेगा।
तो आप इस तरह के स्टॉक्स में अभी आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब आपका स्टॉक्स यहाँ पे खुल गया है। ये 2760 का टॉप मार करके उसके बाद ये नीचे आया हुआ है, और यहाँ पे पैटर्न भी ठीक ठाक दिख रहा है। नीचे डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है 2480 यानी 2500 के लगभग डबल बॉटम पैटर्न बना है डेली चार्ट के ऊपर। तो आप जो है इसमें थोड़ा बहुत बेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो चार्ट हमें पसंद आ रहा है और जहाँ पर कि आप बेट कर सकते हैं वो है रिलायंस, एशियन पेंट। एशियन पेंट में चूँकि रैली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल हुआ तो एशियन पेंट में एक रैली बन सकता है जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं, भले ही मार्केट उस समय किसी भी लेवल पे हो। लेकिन ये सब सारे स्टॉक्स के ऊपर में ज़्यादा तो एक तो करेक्शन ज़्यादा नहीं आता, और दूसरा आपको नॉर्मली बिना रिस्क लिए ही 3 4 5% 8% तक आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो आज का मेन चीज़ यही है कि अभी जो है आपको प्रॉफिट से ज़्यादा अपना जो आपका फंड है उसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना है, और ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना है जो कि आपको एक सेफ बेट लगता है। तो सेफ बेट की तरफ ही जाना है। ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में 10% 15% एक दिन में निकालने के चक्कर में हो सकता है आप उसमें स्टक हो जाएं, आप उसमें फंस जाएं, फिर आपको काफ़ी समय वेट करना पड़े फिर उसमें से एग्जिट करने के लिए, या फिर उसको एवरेज करते करते ही आपको काफ़ी समय निकल जाएगा, आपका फंड उसमें स्टक हो जाएगा। सो इस समय आपको जो है जो सेफ बेट है वहाँ पे ही रहना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। होप इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।